बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी ओजड़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसे सबसे पहले किस तरह साफ़ करना है और इसे किस तरह बनाना है, सबसे पहले आपको साफ़ करने का तरीका बताते हैं। मैंने जब ये ली थी तो मैंने इस तरह से इसके इतने इतने मैंने इसके पीसीस करवा लिए थे और इसे तेज़ गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो दिया था। थोड़ी देर इसे डुबोने के बाद इसे फिर छुरी के साथ अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करके इसे अच्छे से वॉश करके इसे थोड़ी देर खुश्क होने के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद 7 जवे लहसुन के थे उन्हें बारीक पीस लिया था और 3 चम्मच बेसन के थे वो मैंने इस पे लगा दिया था। बेसन और लहसुन इस पे लगा के 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। 15-20 मिनट हो गए। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। अच्छे से इसे वॉश करके इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। इसके पीस बना के तो फिर इसे गर्म पानी में यानी कि पानी उबलना रख देंगे और उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और उसमें इसे 2-3 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसे पकाने का। तो फिर पहले मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इसके छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। 3 किलो ओजड़ी है जिसे पहले साफ़ कर लिया था। साफ़ करके इसे लहसुन और बेसन लगा के 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15-20 मिनट रखने के बाद इसे मैंने अच्छे से फिर वॉश कर लिया कि फिर इसकी इस तरह से इतने साइज़ में इसकी बोटी बना ली है। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले इसे मैं 2-3 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने पानी चूल्हे पे रख दिया है। जो ही पानी को बॉईल आएगा उसमें पहले ओजड़ी शामिल कर देंगे। ओजड़ी शामिल करके ये हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी है, हल्दी शामिल करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे और पानी इसका ड्रेन आउट कर लेंगे, वो पानी फेंक देंगे। आपको बता देते हैं कि इसे किस तरह हमने पकाना है और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो इसे पकाने के लिए हाफ़ प्याली मेरे पास घी है। आप चाहे घी में बनाएं या ऑयल में, आपकी अपनी चॉइस है। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मेरे पास फ्रीज थे, इसे मैंने पीस लिया है। 2.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, अगर क्वांटिटी कम होगी तो फिर थोड़ा डाल देंगे। हाँ, 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 बारीक वाली सब्ज़ मिर्च पीस ली। सब्ज़ धनिया जाएगा और मसाले में हम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। तो क्या करना है, अब सबसे पहले मैंने पानी तो रख दिया है। सबसे पहले ओजड़ी को 2-3 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। को बॉईल आ चुका है, इसमें मैं पहले हल्दी शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी चली गई। अब इसके अंदर ओजड़ी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजड़ी शामिल करके इसे 2-3 मिनट के लिए बस उबाल लेंगे। पानी का बॉयल आने के बाद ओजड़ी को 2-3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अभी इसका पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के लिए एक चीकू मैंने पहले ही सिंक में रख दिया है। अब इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ। कुकर में बना रही हूँ। पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो गया। अब इसमें ओजड़ी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने इतना शामिल करना है कि ओजड़ी के ऊपर पानी हो, ये देखें। अब इसके अंदर तमाम मसाला शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और सब्ज़ मिर्चें जब ये गल जाएगी तो तब शामिल करेंगे और साथ ही ऑयल भी तभी शामिल करेंगे। टमाटर पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुरख मिर्च और नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्ज़ धनिया और हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें चली गई हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और विसल चलने के बाद, यानी कि सीटी चलने के बाद मैं इसे 30 मिनट की स्टीम दूंगी। आप चाहे तो वैसे भी ये हांडी में भी बनती है, मिट्टी की हांडी में, आप चाहे तो उसमें बना लें या देगची में बना लें, लेकिन बस ये है कि उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है गलने में। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। इसे अब बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। अब इसकी जब विसल, यानी कि इसकी जब ये वेट हिलेगा तो इसके चलेगा। इसके चलने के बाद 30 मिनट की मैं इसे स्टीम दूंगी। 30 मिनट के बाद फिर हम खोलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी है और अब इसकी विसल उठा देंगे। मिनट के बाद प्रेशर खोला है, ओजली अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर घी शामिल कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी चला गया। अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साबुत सब्ज़ मिर्चें, इसे डाल के हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते वक्त आंच आपकी जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए, तेज़ आंच पे इसकी भुनाई नहीं करनी। यहाँ तक इसकी बुनाई करनी है कि इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा पानी भी है। इसका पानी खुश्क हो जाए और जो घी हमने डाला है वो अच्छे से इसका निकल आए और मसाला जो है इसके अंदर वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से वो घुल जाए। तो तब इसमें हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। उजली की बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। घी इसका जो मैंने डाला था वो भी अलहदा हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छा बन गया है। अब इसके अंदर अगर आपने इसी स्टेज पे इसको खाना है तो आप इसी स्टेज पे यानी कि भुनी हुई उतार लें, और अगर आपने इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें 1 गिलास पानी लगाया, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। और अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे और फिर उसके बाद इसमें धनिया शामिल करके डिश आउट करेंगे। पानी डाल के मैंने इसे कुछ देर पका लिया था, बस इतनी देर इसे मैंने पकाना है। अब इसमें धनिया शामिल कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया शामिल करके इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम ऑफ है, इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। बस मैंने इसी स्टेज पे सालन को रखना है। सालन अब हमारा तैयार है, तो इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह उजली का सालन तैयार है। मैंने इसके साथ उबले चावल बनाए हैं।
आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा सालन बना है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।